नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर शमिका और ये है त्रिगुणा आयुर्वेद। पंचकर्म के क्या क्या फायदे हैं? पंचकर्म के बहुत सारे फायदे हैं। जो डिटॉक्स आप बोलते हो, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इनको शोधन कर्म बोला जाता है। शोधन मतलब शरीर में से दोषों को हम निकालते हैं। पकड़ के चलो, कोई भी एक खराब बर्तन है, उसमें मैं कितना भी अच्छा दूध डालूंगी या फिर कोई भी खाना डालूंगी, वो खराब ही हो जाएगा। बट वही अगर वो बर्तन मैं अच्छे से धो दूंगी, अच्छे से साफ करूंगी और फिर उसमें कुछ भी रखूंगी तो वो अच्छा रहेगा। हमारा शरीर भी वैसा ही है। उसमें हमारे रूटीन के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो जो भी हम खाना भी अच्छा खाएंगे या फिर कोई दवाई ले रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका असर अच्छे से नहीं होगा। जब हम शोधन पंचकर्म करते हैं तो शरीर से जो दोष है वो बाहर निकाल देते हैं। शरीर अच्छे से साफ सुथरा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये करने के बाद अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं या फिर कोई भी अच्छा भी डाइट हम ले रहे हैं, उसके जो बेनिफिट्स है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हो तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वेट लॉस आपका जल्दी होने लगता है। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। आपकी कोई भी जो बीमारी है वो ठीक होने में, समझो आपको 1 साल लगने वाला है या फिर 6 महीने लगने वाले हैं, तो पंचकर्म के बाद वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। उसके लिए जो भी आप दवाई ले रहे हो, भले ही आप एलोपैथिक भी ले रहे हो, तो जल्दी उसका इफेक्ट आने लगता है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। आपका पेट अच्छे से साफ होने लगता है। एक रिजुविनेशन हम बोलते हैं, है ना, नए से नए बॉडी चलने लगती है। हर पार्ट उसका साफ सुथरा हो जाता है। हर एक ऑर्गन क्लीनिंग जो बोलते हैं ना, वो होने लगता है। तो उस वजह से आपकी उम्र भी बढ़ती है, मतलब क्वालिटी वाली। ऐसे नहीं कि हम लगभग 100 साल तक औसत जिएंगे, बट हमें चाहिए कि जो भी हम जी रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ हो। तो जो लाइफ क्वालिटी है वो सुधारने के लिए आपको हेल्प मिलती है। आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। आपका माइंड अच्छे से काम करने लगता है। कंसंट्रेशन अच्छे से होने लगता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो वेट लॉस भी हो सकता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो वेट गेन भी हो सकता है। आपका जो पूरा लाइफ है उसकी क्वालिटी सुधर जाती है। तो पंचकर्म बहुत ही अच्छा है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये कोई भाग दौड़ में करने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा। लगभग 10 दिन तो आपको शांति से निकालने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए कि क्या है कर्म, कौन सा कर्म आपको करना है। ये आप कंसल्टिंग के बाद आपको डिसाइड हो जाएगा। उसके लिए अच्छे से समय दीजिए। आप समझ लीजिए कि कौन सा परहेज आपको करना है, क्या करना है। ये भाग दौड़ वाली चीज नहीं है। आप समझ के चलोगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैं कैसे भी कर लूंगा, नहीं। जिसके बेनिफिट इतने ज्यादा है उसके साइड इफेक्ट्स भी खतरनाक ही है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा एक सवाल आता है कि खर्चा कितना आता है। पहली बात तो ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉडी में। तो आपको आपके नजदीकी सेंटर में जाके पूछना पड़ेगा। हर एक सेंटर अलग अलग चार्जेस लेता है, बट जितने भी है 15-20 हजार रुपए आपको एक कर्म में खर्चा आ सकता है। तो वो आप खर्चा मत समझिए। दैट विल बी द इन्वेस्टमेंट इन योर बॉडी, इन योर सेल्फ। क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, आपको हेल्थ दे रहा है, आपको अच्छा मेटाबॉलिज्म दे रहा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहा है, लाइफ क्वालिटी बढ़ा रहा है। तो ये खर्चा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी बॉडी में। आप एक MRI करने के लिए जाते हो या फिर कोई ब्लड टेस्ट करते हो ना, तो उसमें भी लगभग आपके 10,000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो वही पैसे आप 2 ड्रेस कम ले लीजिए या फिर 2-3 बार जो बाहर जाके खाना खाते हैं वो कम कर लीजिए। और इसमें साल में एक बार ही आपको करना है, तो इसमें आप पैसा डालने के बारे में सोचिए। तो ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपका खुद की ओर। तो एक कदम इसके ओर उठाइए। आप जानकारी लीजिए, नजदीकी सेंटर में जाके प्रॉपर कंसल्टिंग के बाद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कर्म आपको करना है। नमस्ते।